श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय कथा चलने वाली है, जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी से आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 7 जनवरी चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज के उपाय मनोकामना पूर्ति, कार्य सिद्धि के लिए विशेष उपाय है। शिवलिंग पर 5 प्रकार से जल चढ़ाने के तरीके गुरुजी ने बताए हैं। आप अलग अलग प्रकार से जल चढ़ा सकते हैं और जिस कामना के लिए, जिस उद्देश्य से आप जल चढ़ाना चाहते हैं, आपकी कामना के हिसाब से आप जो चाहते हैं उस हिसाब से जल को अलग अलग तरीके से चढ़ाया जाता है। तो कौन से तरीके से कैसे जल चढ़ाना है, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 7 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रोपयोगी सहित जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब हम पुण्य करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें पुण्य करते हुए देख लिया है, पर हम जब पाप करते हैं तब हम उस समय ये नहीं सोचते कि परमात्मा देख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक कुछ दिनों तक रहती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते, कार्य अच्छे होते हैं, तो उसकी चमक मरते दम तक रहती है, हमारे चेहरे पर रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, जिससे बूंद बूंद जल करके शिवलिंग पे गिरता है, वो स्थान शंकर भगवान की 5 बेटियों का होता है, जया, विषहरा, साम्बरी, गौतली और देव। गुरुजी ने पहले की कथाओं में भी बताया कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद की समस्या होती है, तो वो रात्रि में सोने से पहले आपको इस प्रकार के से उपाय करना है। आपको थोड़ा थोड़ा जल को आचमन करना है। 5 बार जल का आचमन करना है। जया, विषहरा, साम्बरी, गौतली और देव। मतलब जब आप जया बोलेंगे तब आपने हाथ में जल, अपनी हथेली में जल लेंगे और जया बोल के वो जल पी लेंगे। इसके बाद विषहरा, इसी तरीके से साम्बरी, गौतली और देव, इन 5 का नाम लेकर आपको जल का आचमन करना है। इससे आपको नींद न आने की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। नौकरी वाला अपने कार्य में बंधा होता है। तुम बेरोजगार होने पर रोते क्यों हो? आप 5 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। बस आपको कर्म करने होंगे, मेहनत करना होगा। मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार के लोग वजन के पीछे लगे हुए हैं। जो लोग का कम वजन है वो बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग का ज़्यादा वजन है वो घटाना चाहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कभी भजन को भी कम ज़्यादा कर लिया करो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया है जो चम्मच में लिखकर भेजा गया है। रेखा जी पत्र लिखती हैं, हम बाबा का क्या गुणगान करें। हम दोनों भाई बहन की सरकारी मांगी थी, बाबा ने दोनों को सरकारी नौकरी दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, अभी कोहरा चल रहा है, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही है। उसी तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, वासना का कोहरा हमारे हृदय में छाया रहता है। तो हमें परमात्मा भी लेट मिलते हैं, पता है, और भक्ति भी लेट हो पाती है। अगर आपको अभी इसी जीवन में सुख मिल रहा है तो ये आपको कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जीवन में कभी आप गंगा नदी के तट में पहुंच रहे हो
तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। आपको उस गंगा के तट पर जो भी कंकड़ मिले उसे लेकर उसके ऊपर 7 बार जल हर हर महादेव बोलते हुए छोड़ देना है। अगर कंकड़ ना मिले तो गंगा के बालू से ही शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर फिर 7 बार आपको जल छोड़ देना है। अगर बालू भी ना मिले तो गंगा नदी में ही अपनी कामना करते हुए हर हर महादेव बोलते हुए गंगा नदी से कामना करते हुए 7 बार जल छोड़ देना है। तो आपकी कामना माँ गंगा की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा पंडाल में जहाँ कथा होती है वहाँ पर भी गंगा विराजमान होती है। जब हम हर हर महादेव का जाप करते हैं पंडाल में बैठकर तो हमें भोलेनाथ का कृपा जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि कथा पंडाल में शिव जी भी विराजमान है और गंगा भी विराजमान होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान की मंदिर में जाने के बाद एक बेलपत्र को अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अर्पित करता है और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज या नाड़ियाँ या नसें चौक हो जाती है तो उसके नसें खुल जाती है। ये आज की कथा में गुरुजी ने बताया विशेष और नया उपाय, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित करना है और जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर उत्तर मुख होकर आपको जल अर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा जल झेल लीजिए और उस जल का आचमन आपको कर लेना है श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी हृदय में कहीं भी ब्लॉकेज हो सब ठीक हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का जो आचमन उसके हृदय में शिव स्वयं आकर उसके सभी कष्ट खींच लेते हैं और रोग मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि रात्रि में जो नींद की गोली खाता है उनसे निवेदन करेंगे कि आप 1 सप्ताह नींद की गोली मत लीजिए और पलंग पे सोते समय जब आप मोबाइल बंद कर देते हैं उसके बाद आप अपने हथेली में जल लीजिए और उसके बाद आपको 5 बार भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आचमन कर लीजिए। मतलब आप बोलिए जया, फिर थोड़ा सा जल पी लीजिए, फिर बोलिए विषहरा, फिर जल पी लीजिए और फिर सामरीवारी बोलिए, फिर थोड़ा जल का आचमन कर लीजिए, फिर गौतली और देव। इस तरीके से आपको 5 बार जल का आचमन कर लेना है। शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए आपको सो जाना है। नींद जरूर आएगी और नींद सुबह ही खुलेगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अपने परिवार वालों से या दुनिया के किसी इंसान से कुछ आस नहीं लगाई है और बाबा के भरोसे कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो आपको जल चढ़ाने के तरीके को बदल देता है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, वहाँ से जल चढ़ाना शुरू करना है और जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आप 2 से 3 बार करके देखिए, आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो और आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज शिवलिंग पर जल 5 प्रकार से चढ़ाने के तरीके बताए हैं। गुरुजी ने कहा है कि बहुत सावधानी से सुनिएगा, ऐसी जानकारी आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। पहला जल लेकर गए हो और सीधा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। फिर ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप उत्तर मुख होकर बैठे हैं, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो और ऐसे में अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो ये आपको रोग मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार से जब शिवलिंग पे अर्पित करते हो रोगों से विजय प्राप्त होती है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए जल अर्पित कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर मुख होकर जल अर्पित कीजिए। तीसरा तरीका है, अशोक सुंदरी माता के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा
जल चढ़ा देना है। मतलब शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। जो बीच में मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, वहाँ से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा जल कार्य सिद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से चढ़ाया हुआ जल चढ़ाने से आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और भोलेनाथ की कृपा से आपको किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होती है। और चौथा प्रकार का तरीका है 5 जगह जल अर्पित करने वाला तरीका, जिसमें आपको प्रारंभ में गणेश जी को जल अर्पित करना है। सबसे पहले जो शिवलिंग में ऊपर मुख होकर आप सीधे साइड में जलाधारी में जो स्थान होता है वो गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर जल अर्पित कर देना है। फिर उल्टे साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है, वहाँ पर जल अर्पित कर देना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है वहाँ पर जल अर्पित कर देना है। फिर गोल कटी भाग में माता पार्वती जी के जो हस्त कमल है वहाँ पर जल अर्पित कर देना है। और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है मनोकामना पूर्ति के लिए। इस प्रकार से जल अर्पित जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो इसी तरीके से आपको जल अर्पित करना है। और 5वां तरीका है ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है जिससे बूंद बूंद टपकती है, उसमें थोड़ा सा जल आपको दे देना है, डाल देना है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी कटी लाइन होती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और इसके बाद आपको पूरा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीमी धीमी धार से चढ़ाना है। जिस कार्य के लिए हम निकल रहे होते हैं उसमें हमें कार्य सफलता जरूर मिलती है, जरूर प्राप्त होती है। कल सोमवार का दिन है, आप कल के दिन भी, सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, या आप जिस दिन आपकी इच्छा हो, जिस दिन आपको सही लगे उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिस काम के लिए निकल रहे हैं, जिस कामना से कर रहे हो वो कामना जरूर ही पूर्ण होगी, वो कार्य जरूर ही सिद्ध होती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम नमः शिवाय लिखिएगा। अगर कोई जानकारी लेनी हो, इसमें कोई बात समझ नहीं आई हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय।